So we are going to work on problems on how to find equivalent capacitance. So let's start with question. So ये आपको ही करना है क्योंकि हम लोग रेजिस्टेंस में इस तरह का काफी डील कर चुके हैं. So we have a circuit here. कुछ इस तरह से सर्किट है आपके पास. And you have 2 points. इस पॉइंट को हम लोग A बोल रहे हैं and इस पॉइंट को हम लोग बोल रहे हैं B. Okay. This is 6 microfarad. ये भी आपके पास है 6 microfarad. This one is 2 microfarad, 6 microfarad, and यहाँ पर diagonal wise एक और कैपेसिटर है आपका इस तरह से 3 microfarad. आपको microfarad में नहीं उलझना है. माइक्रो सिंपली मींस 10 पर -6 और farad क्या आपका कैपेसिटेंस का यूनिट होता है, राइट? सो इट्स जस्ट अ वैल्यू. तो इसमें हमें वी नीड टू फाइंड C इक्विवेलेंट है ना, अक्रॉस व्हिच पॉइंट्स? अक्रॉस पॉइंट AB. सो वी नीड टू फाइंड C इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस में फाइंड करना है अक्रॉस AB, पॉइंट AB. ठीक है, फाइंड करो फटाफट, सब लोग कैलकुलेशन करो, गिव इट योर बेस्ट एफर्ट और फटाफट रिजल्ट बताओ. Krish is saying 4 are answer. 4 wrong है. Oh, I don't know whether it is correct or not. Okay, so we'll have to solve and check. But किसी का 5 आ रहा है क्या? Because 5 is the answer that is given. That's correct. आ रहा है क्या किसी का 5? Anyone? Correct answer 5 होना चाहिए. Kids, anyone? 5 किसी का आंसर आ रहा है? सॉल्व करते हैं, ठीक है? सब लोग ध्यान से देखो. क्या सीरीज और क्या पैरेलल में, वो हमें पॉइंट ए और बी के अक्रॉस देखना है. ठीक है, पॉइंट बी, ए एंड बी आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो पॉइंट ए एंड बी के अक्रॉस जो है, द ओनली थिंग वी कैन सी एज ऑफ नाउ इज ये दोनों आपका सीरीज में है, क्योंकि वो कैपेसिटर गया और उससे फिर वायर निकल के दूसरे कैपेसिटर से कनेक्टेड है. दिस इज द ओनली थिंग विच वी कैन सी एज ऑफ नाउ. बाकी जो भी कनेक्शन है सीरीज पैरेलल में अभी फिट नहीं हुए. सो दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन फॉर श्योर. अब सीरीज में क्या होता है, हम लोग कैसे हम लोग फॉर्मुला लगाते हैं? हम लोग उल्टा फॉर्मुला लगाते हैं, राइट? रेसिप्रोकल वैल्यूज हम लोग ऐड करते हैं. तो कैसे लिखेंगे? 6 और 6 का कंबाइंड वैल्यू में निकालना है. सो विल राइट, मैं वैसे ऐसे रैंडम C1 लिख दे रहा हूँ, ठीक है? सो राइट 1/C1 इक्वल्स टू 1/6. सब माइक्रोफैराड में ही कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट जो रिजल्ट आएगा हमारा वो माइक्रोफैराड में ही होगा. ऑल्दो मैं यूजुअली ये सजेस्ट नहीं करता हूँ अप्रोच, बट 1/6 ये कंबाइन करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 1/3. इट मीन्स C1 का वैल्यू क्या हो गया आपका? 3 हो गया. सो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इस सर्किट को थोड़ा छोटा करके लिख सकते हैं. तो ये दोनों 6 कंबाइन करके 3 हो गया आपके पास, ठीक है? सो लेट मी ड्रॉ सर्किट अगेन.
तो ये फिर से हम लोग सर्किट ड्रॉ कर लेंगे। ये पॉइंट बी हो गया आपका, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज 2 माइक्रोफेराड राइट, और यहाँ पर आपके पास था 6 माइक्रोफेराड, दिस इज 3 माइक्रोफेराड, ठीक है। और 6 और 6 कंबाइन करके क्या हुआ, हम लोगों ने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस उनका निकाला एंड दैट वाज 3, सो दिस 3 मींस 3 माइक्रोफेराड, 3 माइक्रोफेराड हो गया, ठीक है। अब हमें यहाँ पे नोटिस करने को मिल रहा है कि ये जो दो 3 माइक्रोफेराड के कैपेसिटेंस है, ये आपके डेफिनेटली पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल में क्या फॉर्मूला, बहुत इजी कैपेसिटेंस का, पैरेलल में क्या होता है, आपको सिंपली ऐड करना होता है राइट। सो व्हाट विल डू, विल सिंपली ऐड दिस टू वैल्यूज, हम लोग सिंपली इसको डायरेक्ट ऐड कर लेंगे। तो 3 + 3 क्या हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा, ठीक है। सो लेट मी जस्ट रिमूव एवरीथिंग व्हिच आई डोंट नीड, ठीक है। तो ये क्या हम लोगों ने कंबाइन कर लिया, दिस पार्ट वाज पैरेलल, ठीक। पैरेलल कॉम्बिनेशन में सिंपल फॉर्मूला होता है, आपको ऐड करना, तो ऐड करके हो जाएगा हमारे पास 3 माइक्रो, सॉरी 3 + 3, दिस विल बिकम 6 माइक्रोफैराड, ठीक है। अगेन नाउ वी कैन सी, यहाँ पर अब पॉइंट ए बी के अक्रॉस ये क्या आपका सीरीज में है ना, क्योंकि 6 माइक्रोफैराड से वायर किया, फिर वो दूसरे कैपेसिटर से कनेक्टेड है, तो हम लोग इसको आगे सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। सो नाउ वी कैन simplify it little bit more। 6 और 6 का अगेन पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन है, सॉरी दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन राइट। तो सीरीज में अगेन जो हमारे पास एक्सप्रेशन होगा वो सेम आएगा जैसे पहले आ रहा था। तो 6 और 6 का ऑलरेडी कैलकुलेट किया हम लोगों ने, 3 माइक्रोफैराड आता है, तो ये कंबाइन करके हम लोग क्या करेंगे, इसको 3 बना देंगे। सो इवेंचुअली पॉइंट ए और बी के अक्रॉस वी हैव 2 माइक्रोफैराड यहाँ पर ना, और ऐसे एक 6 कंबाइन करके कितना हो गया आपका, 3 माइक्रोफैराड हो गया, ठीक है। और नाउ दीज टू कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल, और पैरेलल फॉर्मूला क्या होता है, ऐड करना होता है कैपेसिटेंस चैप्टर में राइट। सो ये सिंपली ऐड होकर आपका हो जाएगा ए और बी के अक्रॉस, दिस विल गिव अस वैल्यू 3 + 2 व्हिच मींस 5 माइक्रोफैराड। तो ये पॉइंट ए बी के अक्रॉस जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का जो वैल्यू आ गया दैट विल बी 5 माइक्रोफैराड। इसको नोट करो, और डायग्राम क्या आपको हमेशा बनाना, थोड़ा सा क्या होगा, बिगिनिंग में टाइम लगता है, थोड़ा सा आपका एफर्ट ज्यादा जाएगा, थोड़ा सा पेज वेस्ट होगा, ठीक है, बट दैट इज फाइन। बिगिनिंग में आपको डायग्राम्स बनाते हुए चलना, शॉर्टकट मारने में फिर कहीं पर मिस्टेक हो जाएगा, फिर आप समझ नहीं पाएंगे क्या गड़बड़। वो एक केस नोट कर लिया सब लोगों ने, बड़े हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके ऑसम, सो आई एम अज्यूमिंग सब लोगों ने नोट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में सब लोग ट्राई करते हैं, ठीक है। अगेन वी नीड टू फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ओनली। सो आपके पास इस तरह से एक सर्किट है, ऐसा हम लोगों ने रेजिस्टेंस में भी कनेक्शन देखा था राइट। बस ये ध्यान क्या रखना है, मैं यहाँ पे फॉर्मुलास डिफरेंट वाले यूज करने वाला, ठीक है, जो काइंड ऑफ रेजिस्टेंस के फॉर्मुलास के पैटर्न के अपोजिट है। तो ये 9 माइक्रोफैराड है, ये भी 9 माइक्रोफैराड है। साइड के सारे वैल्यूज 9 माइक्रोफैराड के आपको दिए हुए हैं कैपेसिटेंस। मैंने बोला था कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या है, छोटे छोटे वैल्यूज होते हैं है ना, क्योंकि कैपेसिटेंस 1 फेराड बहुत ही बड़ा कैपेसिटेंस वैल्यू होता है, इतना बड़ा कैपेसिटेंस वैल्यू होता है कि उसको मैनेज करना और मेंटेन करके रखना इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। ऑल्दो नाउ मॉडर्न विथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी वी कैन अचीव इट, बट स्टिल 1 फेराड इज इनसेनली लार्ज वैल्यू। सो जनरली माइक्रोफेराड, पिकोफेराड, नैनोफेराड में हम लोग काम करेंगे, ठीक है। इसमें आपको अगेन यू नीड टू फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, फाइंड करो सब लोग फटाफट। नीड टू फाइंड सी इक्विवेलेंट है ना अक्रॉस पॉइंट A
एंड बी। ठीक है, गिव इट अ ट्राई फास्ट। काफी सारे बच्चों ने रिप्लाई किया है 3 माइक्रोफैराड। लेट मी चेक इफ इट्स करेक्ट आंसर और नॉट। यस 3 आर आंसर। ठीक है, एक बार हम लोग ट्राई कर लेते हैं। और मैं क्या अब जो डायग्राम बनाऊंगा उसमें थोड़ा ये पार्ट कम कर दे रहा हूँ, दो अलग अलग सेपरेट वर्टिकल लाइन गैप वाइज बनाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अच्छा, अप्रोच क्या लेना है आपको, ये तीनों क्या आपके सीरीज में, ठीक है, और वहां से आपको प्रोसीड करना है। तो आप इसको आगे बढ़ाएंगे, ये ऑल 9 क्या आपका सीरीज में, एंड बिकॉज ये सीरीज में आपको रेसिप्रोकल लेकर ऐड करना होगा। और रेसिप्रोकल लेकर ऐड करने पे क्या होता है, जितने वैल्यूज हैं आपको उससे डिवाइड कर दो, डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 कैपेसिटर्स है और 9 माइक्रोफैराड का है, तो 9 माइक्रोफैराड में नंबर ऑफ कैपेसिटर्स आप डिवाइड कर दो, सो विल गेट 3। सो आपका ये कंबाइन करके वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, सो दिस विल गिव अ वैल्यू 3 माइक्रोफैराड। अब ध्यान से देखना, ये जो 3 माइक्रोफैराड का पूरा कॉम्बिनेशन है वो एंड 6 माइक्रोफैराड, वो क्या मिलेगा आपको, पैरेलल मिलेगा ना। लेट मी ड्रॉ वन सर्किट फर्स्ट, एक लूप बना लेते हैं हम लोग। सो व्हाट आई सेड इज 3 ऑल 9 कंबाइन करके हमें यहाँ पे मिल रहा है 3 माइक्रोफैराड। ठीक है, एंड फिर यहाँ पर हमें मिल रहा है 6 माइक्रोफैराड। सो 6 माइक्रोफैराड हमें यहाँ पे मिल रहा है, राइट। और ये तो वैल्यू जो पहले से हैं वो तो वैसे ही रहेंगे। सो दिस इज 9, मैं सिर्फ नंबर्स लिख रहा हूँ, 9 9 9 9 6। ठीक है, ऐसा ही रहेगा। अब यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि ये आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन है, दिस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये पैरेलल, एंड बिकॉज वो पैरेलल है आप उसको डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, राइट। सो अगर पैरेलल में आप डायरेक्ट ऐड कर लेंगे, 6 + 3 पैरेलल में डायरेक्ट ऐड हो जाता है, तो दिस विल बिकम 9, है ना। अब पैटर्न क्या हो रहा है, फिर से रिपीट हो रहा है, ये 9 माइक्रोफैराड हो गया। अब ये 9 और ये कंबाइंड वैल्यू 9 और ये 9 अगेन आपको क्या देगा, फिर से 3 माइक्रोफैराड देने वाला, राइट। सो अगर आप एक बार और सर्किट आगे बनाएंगे तो ये आपका 9 हो गया, यहाँ पर आपके पास 9 है, राइट। अगेन दिस इज 9, ये भी 9 है, और ये आपका क्या है, 6 है, और यहाँ पर 9 है, राइट। एंड दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। सो अगेन यहाँ पे हम लोग सेम पैटर्न फॉलो करेंगे कि हमारे पास ये जो है आपका वो सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज में 9 9 9 कंबाइन करके 3 माइक्रोफैराड आ रहा था, वी ऑलरेडी नो दैट। वो 3 और ये 6 क्या हो जाएगा, फिर से 9 हो जाएगा। सो इवेंचुअली हमारे पास जो छोटा सा एक सर्किट बचेगा उसमें विल हैव 9 9 एंड 9, इस तरह से बचेगा हमारे पास 9 9 एंड 9, दिस इज ए, दिस इज बी। सो इवेंचुअली दिस फॉर पॉइंट ए बी है ना, फॉर पॉइंट ए बी दिस इज इन सीरीज। तो अगेन ये 9 9 सीरीज में कंबाइन होकर आपको पॉइंट ए और पॉइंट बी के अक्रॉस जो वैल्यूज देंगे दैट विल बी 3 माइक्रोफैराड, है ना। सो ए बी के अक्रॉस आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आ रहा है दैट इज 3 माइक्रोफैराड। सो आपका आंसर हो गया 3 माइक्रोफैराड। इसको एक नोट कर लो सब लोग, इट्स फास्टर। किसी कोई डाउट है इसमें, कुछ गड़बड़ लग रहा है तो लेट मी नो।
ओके ऑसम, सबने नोट कर लिया, नाइस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें क्या हमें थोड़े और एडिशनल वैल्यूज हमें निकालने पड़ेंगे, विच इज फाइन, क्योंकि रेजिस्टेंस में उस तरह का अप्रोच लोगों ने ले रखा है। सो वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। यहाँ पर आपके पास यू हैव, oh sorry, so let me just go back ना, नोट कर लो इसको फास्ट। ओके ओके ठीक है, नोट कर लिया, ग्रेट, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एडिशनल वैल्यूज फाइंड करना है। सो वी हैव 3 and 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटर्स कनेक्टेड, फिर इनके पैरेलल में एक 4 माइक्रोफैराड का कनेक्शन है। सो दिस इज 3 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड, एंड इनको हम लोगों ने कनेक्ट किया है 6 वोल्ट बैटरीज। ठीक है, बैटरी में और कैपेसिटर में डिफरेंस समझना, थोड़ा सा एक टर्मिनल इसमें बड़ा सा लाइन, एक वर्टिकल लाइन बड़ा बनेगा, 6 वोल्ट। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन इज वी नीड टू फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ना। ऑब्वियसली इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछ रहे हैं तो आपको इन दो पॉइंट्स के क्रॉस पूछ रहे होंगे, ऑल्दो दे डिडंट मेंशन इट बट दे शुड मेंशन। सेकंड वन इज we need to find potential difference across each capacitor and charge as well. ठीक है, so we need to find potential difference across each capacitor and चार्ज में फाइंड करना। और इस तरह का एक्सरसाइज काफी इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज हमें काफी फ्रीक्वेंटली किसी भी कैपेसिटर के ऊपर चार्ज, किसी भी कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बार बार फाइंड करना पड़ता है। फास्ट कैलकुलेट करो किड्स।
किसी बच्चे का आंसर आया है 52/7, आई मीन 52/7 वॉट, लाइक 52 वोल्ट या फिर क्या, क्लियर नहीं है। टू ओवर 7 माइक्रोफैराड, इतना कॉम्प्लिकेटेड रिजल्ट आ रहा है। लेट मी चेक क्वेश्चन अगेन। 3646, राइट, सो 3646, नहीं डेटा तो सेम है, तो इजी आंसर्स आने चाहिए ना, ऐसे इंटीजर में आएगा, वियर्ड वैल्यूज नहीं आएंगे। फिर से ट्राई करो, कहीं मिस्टेक हो गया होगा। सर ए कितनी है? सर पार्डन मी, ए है या बी है, मतलब 8 है या 6 है? 8 नहीं है, ये सर जो वो फर्स्ट एक्सप्रेशन जो है ना, ये आपका 3 माइक्रोफैराड, सॉरी फॉर माय बैड हैंडराइटिंग, 3 माइक्रोफैराड। सिक्स माइक्रोफैराड, एक बच्चे का आंसर आ रहा है, ठीक है। सो सॉल्व करते हैं, कैसे इंफॉर्मेशन यूज करना है, और फॉर्मूला तुम्हारे पास लिमिटेड फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला एक्चुअली हमें पता ही है, Q इक्वल्स टू CV, ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कैपेसिटर के लिए, राइट। सो पहले क्या करो, आप सर्किट को एक छोटा सा सर्किट बनाने की कोशिश करते हैं, इस सर्किट को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो 3 और 6 क्या है आपका, सीरीज में है ना, ये दिस इज इन सीरीज, राइट, 3 और 6 सीरीज में। तो अगर हम लोग सीरीज को कंबाइन करेंगे, सिर्फ सीरीज को, सिर्फ सीरीज को मैं कंबाइन करना चाह रहा हूँ, इफ वी कंबाइन दैट 6 और 3 कितना हो जाएगा आपका, 2 माइक्रोफैराड हो जाएगा, राइट। सो 6 और 3 का पैरेलल सॉरी सीरीज कॉम्बिनेशन का आप फॉर्मूला लगाओ और उसको छोटा करो, राइट। जस्ट अ मिनट किड्स। तो ये 6 वोल्ट हो गया आपका, और 6 और 3 सीरीज में जो है वो कंबाइन करके हमें वैल्यूज देगा 2 माइक्रोफैराड। तो मैं इसको 2 माइक्रोफैराड लिख लेगा, और ये 4 माइक्रोफैराड तो है ही, है ना। अब यहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व हमारे के लिए करना इजी है। अब और आगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने की जरूरत है, वैसे निकाल सकते हैं, 6 और 2 को कंबाइन करके भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो 4 माइक्रोफैराड, जैसे सेकंड डायग्राम में देख रहे हो, 4 माइक्रोफैराड जो है वो आपका पैरेलल में कनेक्टेड, राइट, और जो बैटरी है 6 वोल्ट का है। तो मतलब 4 माइक्रोफैराड को जो पोटेंशियल बैटरी का जो कनेक्शन मिला है वो डायरेक्ट मिल रहा है। तो 4 माइक्रोफैराड के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी सिंपली 6 वोल्ट। सो Q इक्वल्स टू CV फॉर्मूला में डायरेक्ट 4 माइक्रोफैराड के क्रॉस लगा सकता हूँ। सो लेट्स से अगर इस पे चार्ज इज लेट्स से Q2,
और इस पे चार्ज अगर Q1 है तो Q2 का वैल्यू मैं बहुत इजीली लिख सकता हूँ। Q2 क्या होता है, Q इक्वल्स टू CV लगाना है मुझे, कैपेसिटेंस कितना है 4 माइक्रोफैराड का 4 माइक्रोफैराड विच इज, देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड यूज करना, आपको गड़बड़ नहीं करना, 10⁻⁶ ये हो गया आपका कैपेसिटेंस का वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज, तो वोल्टेज कितना है 6 वोल्ट मिल रहा है उसको इंटू 6, तो कितना आ गया 24 माइक्रो कूलम है ना, या फिर 24 इंटू 10⁻⁶ लिख सकते हैं आप, है ना, 24 इंटू 10⁻⁶ कूलम, सी मतलब यहाँ पर कूलम में लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है। सो दिस इज नॉट कैपेसिटेंस, सी इज कूलम, कूलम, और या फिर आप इसको ऐसे लिखते हैं 24 माइक्रो कूलम लिख सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा। सिमिलरली Q1 हम लोग फाइंड कर सकते हैं, Q1 भी फाइंड करने कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि Q1 क्या पैरेलल में कनेक्टेड है और Q1 को जो पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा होगा वही 6 वोल्ट बैटरी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही उसको मिल रहा होगा, तो आप वहां पे कैपेसिटेंस विच इज 2 माइक्रोफैराड, ठीक है, 2 माइक्रोफैराड इनटू 6 वोल्ट का कनेक्शन, तो कितना हो गया 12 इंटू 10⁻⁶ कूलम हो गया, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 12 माइक्रो कूलम हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। थैंक्स क्रिश एंड भाविश फॉर शेयरिंग आंसर, इट इज करेक्ट है, ठीक है। सो Q1 Q2 दोनों का आपका चार्ज आ गया, ठीक है। नो Q2 का तो चार्ज हमें एक्चुअली रिक्वायर्ड था, क्योंकि ओरिजिनल क्वेश्चन में Q2 इज 4 माइक्रोफैराड ओम के अक्रॉस के ऊपर प्लेट के ऊपर चार्ज का वैल्यू विच वी रिक्वायर्ड, राइट। सो ये तो हमें चाहिए था, लेकिन ये नहीं चाहिए, Q1 नहीं चाहिए था, बिकॉज Q1 तो 2 माइक्रोफैराड का, ये तो हम लोगों ने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बनाया, राइट। क्वेश्चन में तो वो था नहीं है, क्वेश्चन में तो ओरिजिनल में क्या है 3 माइक्रोफैराड एंड 6 माइक्रोफैराड क्या है सेपरेट है, राइट। तो आपको यहाँ पर ये सोचना है कि 2 माइक्रोफैराड कैसे बनाए, 3 और 6 सीरीज में उनको कंबाइन करके बनाए, तो सीरीज में क्या होता है चार्ज आपका सेम रहता है, मतलब अगर आप प्लेट वाइज देखोगे तो फर्स्ट अगर आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस में चार्ज क्या है Q1 है, तो यहाँ पर भी आपका चार्ज क्या होगा Q1 होगा, यहाँ पर भी आपको चार्ज क्या मिलेगा Q1 मिलेगा, मतलब पॉजिटिव प्लेट पे प्लस Q1 और नेगेटिव प्लेट पे माइनस Q1, सो बेसिकली Q1 चार्ज मिलेगा। इट मींस इफ वी वांट टू राइट वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन 3 माइक्रोफैराड एंड 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, दोनों पे सेम चार्ज में लिखना है जो Q1 हम लोगों ने फाइंड किया, सो दिस विल बी, दिस इज आल्सो इक्वल टू चार्ज ऑन 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर एंड 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, दोनों पे क्या होगा सेम चार्ज है, मे बी राइट सेम दोनों के ऊपर आपको सेम चार्ज रहेगा, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। सो दिस वैल्यू विल बी सेम। तो हमें चार्ज तो मिल गया, सारे कैपेसिटर के क्रॉस हम लोगों को चार्ज मिल गया, अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो 4 माइक्रोफैराड के अगर पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं, बिकॉज ये तो हमें पता ही ऑलरेडी 6 वोल्ट था, है ना, तो दिस इज ऑलरेडी 6 वोल्ट, मे बी 6 वोल्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, दिस पे ऑलरेडी नो। Q1 के क्रॉस वी माइट बी इंटरेस्टेड, है ना, तो V1 फाइंड कर लेते हैं, V1 मतलब Q1 चार्ज के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस मैं उसको V1 लिख रहा हूँ, सो दैट वी कैन राइट इट एज Q इक्वल्स टू CV, वही सेम फॉर्मूला लगाना है, Q इक्वल्स टू CV लगाना है आपको, और वोल्टेज क्या हो जाएगा Q over C, सो चार्ज विच इज Q1 डिवाइड बाय कैपेसिटेंस, लेट्स से इसका कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैराड, सो राइट 3 इंटू 10⁻⁻, SI यूनिट्स में लिखना आप स्टार्ट करें क्योंकि मिस्टेक कहीं भी हो जाएगा। Q1 कितना है आपका 12 माइक्रो कूलम, माइक्रो मतलब 10⁻⁶, और ये 3 इंटू 10⁻⁶, ठीक है, तो इवेंचुअली कितना हो गया 4 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर जो है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 4 वोल्ट, देखो टोटल तो 6 होना चाहिए, क्योंकि 6 ही है ना, 3 और 6, 3 माइक्रोफैराड और 6 माइक्रोफैराड दोनों कंबाइंड सीरीज में, और वो 6 वोल्ट से कनेक्टेड, टोटल 6 होना चाहिए, टोटल वैसे भी 6 आएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके अक्रॉस मैंने क्या लिखा, दिस आई हैव रिटन एज V1 लिखा ना, अगर इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस में अगर V2 लिखता हूँ तो V2 इक्वल्स टू क्या यूज करें, Q इक्वल्स टू CV लिखना है, व्हिच मींस वोल्टेज विल राइट Q by C, तो चार्ज इज Q2 एंड कैपेसिटेंस ऑफ सेकंड वन इज 6 माइक्रोफैराड, ऐसे लिख लो आप। तो देखो कितना जाएगा बच्चों, Q2 का वैल्यू 24 माइक्रो कूलम है, ये लिख देते हैं, तो आ जाएगा 4, सॉरी 4 नहीं आना चाहिए, दिस इज रॉन्ग, 3 चौके 12 हो गया, एक Q2 का वैल्यू कितना है हमारे पास 24 माइक्रो कूलम है सर हाँ वो 24 12 होगा ना, अच्छा अच्छा, 12 नो, अरे गलत चार्ज ले लिया ना, Q2 नहीं लेना है, चार्ज तो क्या उस पे भी Q1 ही है ना, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, मैं रेड कलर से लिखता हूँ सो दैट ये मिस्टेक सबको क्लियर दिखेगा। ये क्या है यहाँ पर Q1, दोनों ही 3 माइक्रोफैराड एंड 6 माइक्रो, दोनों पे चार्ज Q1 ही है, सो लेट Q1 बाय दिस वैल्यू, तो Q1 इज नॉट दिस वैल्यू, 12 नहीं है वो, 24 नहीं है 12, सो ये जो हमें वैल्यू देगा ये देगा हमें 2 वोल्ट, सो इवेंचुअली 4 वोल्ट प्लस 2 वोल्ट है ना, ये 4 वोल्ट प्लस 2 वोल्ट, वो तो 6 वोल्ट होना ही था ना, बिकॉज अदरवाइज आपको मिला ही है सप्लाई 6 वोल्ट का, और पैरेलल में हर एक ब्रांच को 6 वोल्ट मिल रहा है, तो टोटल के आपको जोड़ के 6 वोल्ट आना ही चाहिए था, ठीक है। इसको एक बार नोट कर लो,
बिकॉज इस डायग्राम में आई वांटेड टू राइट एवरीथिंग वंस अगेन, बट अभी स्पेस बिल्कुल नहीं है, इसको फटाफट नोट करो एक बार फिर से। इस डायग्राम में हम लोग इन्फॉर्मेशन देखते हैं। ओके ऑसम, सो सब लोगों ने नोट कर लिया ना। इस डायग्राम को एक बार फिर से बनाते हैं ना, और उसमें सारे वैल्यूज हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं। सो डायग्राम हमारे पास था 3646, राइट। सो थोड़ा बड़ा बना लें, 3 6 4। ठीक है, तो ये हम लोगों ने बना लिया। अब पहले चार्ज के बारे में डिस्कस करते हैं कि चार्ज कहाँ कहाँ पर है। सो ये पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, राइट। सो पॉजिटिव चार्ज जो यहाँ से एक ट्रैवल करते हुए निकलेगा, वो क्या होगा, दो पार्ट में ब्रेक होगा। कुछ पॉजिटिव चार्ज यहाँ ट्रैवल करेंगे और कुछ पॉजिटिव चार्ज इस ब्रांच से जाएंगे, राइट। सो इट मीन्स इस प्लेट पे आपका चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव। अपोजिट प्लेट पे क्या चार्ज रहता है, नेगेटिव। फिर अल्टरनेट प्लेट पे क्या होता है, पैटर्न आपका रिपीट होता है, राइट। सो यहाँ पे पैटर्न क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव। सामने क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव। नीचे भी सेम होगा, ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। और फिर इवेंचुअली जितना भी चार्ज ऊपर वाले ब्रांच से आया था और जितना चार्ज नीचे वाले ब्रांच से आया था, सारा कंबाइन करके क्या है आपको, उतना ही पॉजिटिव चार्ज वापस टर्मिनल में चला जाएगा, राइट। लेट्स राइट अदर वैल्यूज। तो अदर वैल्यूज में क्या है हम लोगों के पास, चेक इट, या सो फर्स्ट जो कैपेसिटर था उसके ऊपर चार्ज वाज 12 माइक्रोकूलम, राइट।
सो यहाँ पर फर्स्ट प्लेट पे कितना आएगा चार्ज 12 माइक्रोकूलम, सेकंड प्लेट पे कितना आएगा -12 माइक्रोकूलम, अपोजिट वैल्यू होता है राइट। एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या था 4 वोल्ट का, तो यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस क्या आपका 4 वोल्ट है, यहाँ से यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है आपका 2 वोल्ट है, ऑब्वियसली 4 + 2 क्या होना चाहिए आपका 6 होना चाहिए, बिकॉज बैटरी आपका 6 वोल्ट का था राइट। एंड व्हाट एल्स, या नीचे वाले पे हमारे पास टोटल 24 माइक्रो फैराड का चार्ज, तो दिस इज 24 माइक्रो फैराड होगा फर्स्ट प्लेट पे, दूसरे पे जस्ट अपोजिट -24 माइक्रो फैराड, ठीक है। और कुछ था क्या इन्फॉर्मेशन, नहीं, और इस पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसका 6 वोल्ट आएगा, बिकॉज नीचे वाले ब्रांच में सिर्फ यही एक एलिमेंट है और कुछ भी कनेक्टेड नहीं है। इस डायग्राम को इसमें ऐड कर दो फर्स्ट। ओके, सो बेसिकली नीचे वाला जो क्वेश्चन वो आपका होमवर्क है, इसमें हमें सेम काम करना है, वी नीड टू फिगर आउट चार्ज ऑन ईच एंड एवरी कैपेसिटर, हर एक चार्ज पे प्लेट, हर एक कैपेसिटर के प्लेट पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, कितना वैल्यू होगा, कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा हर एक कैपेसिटर के पास, और ऑल दिस इन्फॉर्मेशन यू नीड टू फिगर आउट, है ना। तो ये फटाफट दिस इज होमवर्क, आपको ये आराम से सॉल्व करना है, बट मेक श्योर यू डू इट ऑन योर ओन, है ना, आप खुद से ट्राई करें इसको पूरा और 100% एक्यूरेट करेक्ट रीजन निकालें, so that in next lecture we can discuss it, and that will give you some level of confidence on how to deal with series and parallel combination in case of capacitors. Okay, that's it for today. Thank you everyone.